अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय इंग्लिश लेसन्स। माय नेम इज रिदा खालिद एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 17 के लेसन 4 एंड 5 के बारे में। यानी आज हम कंप्लीट कर देंगे अपना यूनिट नंबर 17। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं जो आज हमने करनी है। उसके लिए आप जल्दी से अपनी ओपीई बुक्स निकाल लीजिए, एक पेंसिल हाथ में पकड़ लीजिए ताकि आज का काम हम जल्दी से शुरू कर सके। हाँ जी ग्रेड 4, हमें याद है कि हमने क्या पढ़ा है अभी तक। यूनिट नंबर 17 में हमने बात की एक ऐसी चाइल्ड स्टार यानी एक छोटी सी बच्ची जो क्या है, फिल्म में आ रही है, फिल्म में आ गई है, जिसका नाम है एमा वॉटसन। हमने एमा वॉटसन के बारे में यूनिट नंबर 17 के लेसन नंबर 3 में बहुत सारी रीडिंग की है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी फिल की है, नोट्स भी बनाए हैं। अच्छा, यहाँ तक की बात तो हमें याद है। क्या हमें ये याद है कि हमने लेसन नंबर 1 और 2 की वीडियो में क्या क्या पढ़ा था? हमने ग्रामर का कुछ पार्ट पढ़ा था, सबको याद है। वोकैबुलरी पढ़ी थी, वो भी यूज कर ली। तो आज बच्चों उसी ग्रामर के पार्ट को यूज करते हुए हमने अगला काम करना है। अब अगला काम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताती चलूं कि हमने अब जो करना है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमें पता है कि जब हम पास्ट की बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में भी हम क्या करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं ना। तो अब हमने क्या करना है, सेंटेंसेस के अंदर से पास्ट पार्टिसिपल को निकालना है, आइडेंटिफाई करना है, अंडरलाइन करना है। ठीक है बच्चों? अच्छा, काम स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 90 है हमारा, जिसका टॉपिक है सेंटेंसेस। अच्छा जी, पहली एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। रीड सैंड्रास पोस्ट कार्ड एंड आंसर द क्वेश्चंस। पोस्ट कार्ड क्या होता है? एक ऐसा कार्ड, एक ऐसा खत जो आप लिख के क्या कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, या कार्ड के ऊपर सारी बातें लिख के क्या कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स को, जिसको भी आप पोस्ट करना चाहें। ठीक है? अच्छा, तो सैंड्रा ने क्या किया है, एक पोस्ट कार्ड लिखा है और उसके बारे में उसने क्या बताया है, हमें सारी बातें बता दी हैं। हमें ये पता है कि सैंड्रा कहाँ गई है, सैंड्रा हॉलीडे पे है, छुट्टियां मनाने गई है। ठीक है, छुट्टियां मनाने कहाँ गई है और वहां पे वो क्या क्या कर रही है, ये सारी बातें हमें उस पोस्ट कार्ड में लिख के उसने बताई हैं। तो आपका काम यहाँ से शुरू होता है बच्चों। वीडियो को करो पॉज, जल्दी से उस पोस्ट कार्ड की रीडिंग कर लो ताकि मेरे साथ मिलकर बाकी के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सको। बच्चों, रीडिंग करने के बाद आपका जो काम है वो ये है, आंसर द क्वेश्चंस। ये वाले क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं। व्हाट्स ग्रेट अबाउट हर हॉलीडे? उसकी हॉलीडे में सबसे अच्छी चीज क्या लगी है, उसको सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद आ रही है? हाँ जी, तो लेट्स राइट द आंसर हियर। जो सबसे अच्छी चीज उसको वहां लग रही है, शी लव्ड द सी, उसको समंदर पसंद आया है। एंड फॉसिल्स, फॉसिल्स कहते हैं बच्चों ऐसे जानवर जो बहुत पुराने जमाने में होते थे, या ऐसे जानवर जो अभी भी हैं, उनका गोश्त उनकी बॉडी से अलग हो चुका है, यानी हमें सिर्फ ढांचा उनका मिल रहा है या पुरानी हड्डियां मिल रही हैं। इस सारी बात को कहते हैं फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे बोन्स के हिस्से जो आपको कहाँ से मिलते हैं, आपको कहीं ऐसी जगह से मिल जाते हैं जहां पर जानवर रहा करते थे पहले। ठीक हो गया बच्चों? उनको फॉसिल्स कहा जाता है। ठीक है? अच्छा, व्हाट इजंट सो गुड? और उसकी हॉलीडे के अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो उसको पसंद नहीं आ रही? ओके, लेट्स राइट। शी सेड दैट, उसने ये बोला कि द वेदर इज वेट, यानी बारिश हो रही है, एंड विंडी, और क्या हो रहा है, हवा चल रही है। फुल स्टॉप। द वाटर, यानी किसका वाटर, सी वाटर, इज टू कोल्ड टू स्विम इन, यानी क्या है कि वो कह रही है कि इतना ज्यादा ठंडा पानी है कि मैं स्विमिंग भी नहीं कर पा रही, लेकिन फिर भी वो अपनी हॉलीडेज पे क्या है, खुश है, अपनी हॉलीडेज पे बहुत खुश है। तो यहाँ तक की बात हमें समझ आ गई, रीडिंग हमने कर ली, हमें पता चल गया पोस्ट कार्ड क्या होता है, क्यों लिखा जाता है और उसमें क्या क्या बातें लिखी जाती हैं। ठीक है बच्चों? अब आप मुझसे एक वादा करें कि आप जब भी अपने घर से दूर जाएं, कहीं पर भी, या आपके जो कजन्स वगैरह आपसे दूर रहते हैं, दूसरे कंट्री में, दूसरे शहर में रहते हैं, तो आप उनको पोस्ट कार्ड जरूर डालिएगा। ठीक है? अच्छा, एक्सरसाइज नंबर 2 की तरफ आते हैं। रीड द पोस्ट कार्ड अगेन। यही पोस्ट कार्ड हमने दोबारा पढ़ना है। एंड अंडरलाइन पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि वही बात जो मैंने आपको लेसन के शुरू में बताई थी, पास्ट के पार्टिसिपल्स आपने क्या करने हैं, अंडरलाइन करने हैं। कैसे करने हैं? सैंड्रा की दी गई पोस्ट कार्ड को दोबारा से रीड करें। जहां जहां आपको इस तरह के वर्ड्स मिले, आई हैवंट
swum, यानी क्या पता चल रहा है हमें, swum जो है वो पास्ट की वर्ब लगाई गई है, तो हमें ये बात समझ आ रही है कि हमने क्या किया है, पास्ट पार्टिसिपल बनाया हुआ है। किस तरह? हमने वर्ब चेंज की है, ठीक है। haven't के साथ क्या यूज किया है, एक्शन कौन सा, पास्ट पार्टिसिपल लगा के पास्ट की वर्ब, क्या हमने किया है, um लगा के क्या किया है, पास्ट पार्टिसिपल बनाया। हमने देखा था ना कि किस तरह कौन कौन सी सफिक्स लगा के हम क्या करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बना लेते हैं। एक वर्ड तो मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा जो वर्ड्स आपको वहां पे अंडरलाइन करने हैं मैं आपको वो बता देती हूँ। आप जल्दी से अपनी पोस्ट कार्ड में इन सारे वर्ड्स को अंडरलाइन कर लें। तो जो वर्ड्स हमने अंडरलाइन करने हैं बच्चों वो ये हैं, I didn't want to। हमें पता है कि did के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो want का हमने कोई भी एक्शन चेंज नहीं करना। I have found, यानी find किस में चेंज हो गया है, पास्ट पार्टिसिपल लगा के, हाँ जी बिल्कुल पास्ट के अंदर, ठीक हो गया। I have also bought, अगेन क्या है, PP पास्ट पार्टिसिपल। I haven't seen, past participle. I haven't got, past participle. I've already spent, T लगा के क्या बनाया गया है, past participle, PP। ये वो वर्ड्स हैं जो आपको उस पोस्ट कार्ड में नजर आएंगे बच्चों, जिनको आपने क्या करना है, अंडरलाइन। एक बात आपको मैं रिवाइज करती चलूं कि पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे एक्शंस हैं जिनके साथ हम उनको चेंज करने के लिए, यानी उनको पास्ट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, कुछ ऐसे अल्फाबेट्स आगे लगा देते हैं जिनसे हम क्या बना देते हैं, पास्ट एक्शन, ठीक है। तो ये उन्हीं के कुछ एग्जांपल्स हैं बच्चों। यहां तक ये काम हम सब ने कर लिया मिलके, ओके। अब एक्सरसाइज 3 की तरफ चलते हैं। चेंज द सेंटेंसेस यूजिंग कंजंक्शन और। एक बात तो मुझे बताएं कि किस किस को याद है कंजंक्शंस क्या होती हैं? वेरी गुड, कंजंक्शंस होती हैं ऐसे वर्ड्स जो कहां आते हैं, सेंटेंसेस के दरमियान या वर्ड्स या फ्रेजेस के दरमियान लगाए जाने वाले ऐसे वर्ड्स जिनको लगाने के बाद क्या होता है, बहुत लंबी सी बात क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। यानी अगर मैं दो चीजों की बात एक साथ एक ही बात में करना चाह रही हूं तो मैं साथ कंजंक्शन यूज करूंगी। एक बात याद रखेंगे, जब भी हम कंजंक्शन यूज करते हैं वहां पे लगाई जाती है कंजंक्शन जहां पर पहली और दूसरी बात आपस में मिल रही है। यानी अगर मैं खाने की बात कर रही हूं, आई like eating fish and milk, okay? अगर मैं कहूं कि मुझे फिश खाना पसंद है और मिल्क पीना पसंद है, तो मैं ये कह रही हूं कि मुझे ये दोनों चीजें खाने वाली पसंद है, ठीक है। ईटिंग की बात हो रही है, फूड की बात हो रही है, इसीलिए मैं बीच में एंड लगाऊंगी, ठीक है। इसी तरह हम क्या करते हैं, कोई भी दो एक्शंस है, ठीक है, उनको लगाने के लिए, उनको बताने के लिए बीच में हम क्या करते हैं, एंड का वर्ड यूज करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी और कंजंक्शन ऐसी हैं जो आज हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक जो कंजंक्शन हमने आज पढ़नी वो क्या है, और कहाँ लगाना है, एक सेंटेंस में बच्चों। जब मैंने आपको बताया दो एक जैसी बातें हो रही हैं, लेकिन उस सेंटेंस को इस तरह से लिखा गया है कि वो बहुत लंबा है और उसमें कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स भी हैं, कैसे पता चलेगा? इस सेंटेंस को पढ़ते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि हम क्या बात कर रहे हैं। नंबर 1, सैंड्रा डजंट ईट फिश। एंड से पहले वाली जो बात है हमें समझ आ रही है, सैंड्रा फिश नहीं खाती, मछली नहीं खाती, एंड डजंट ड्रिंक मिल्क। अब मुझे एक बात बताएं कि जो डजंट का वर्ड है 2 दफा लिखा गया है एक ही सेंटेंस में, इतना ज्यादा एक्शन, रिपीटेटिव एक्शन, यानी एक ही चीज बार बार बताई जा रही है, सेम वर्ड दोबारा यूज किया जा रहा है, तो क्या ये जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। हम क्या करते हैं, हम पहले वाले एक्शन को ऐसे ही रहने देते हैं, सैंड्रा डजंट ईट फिश, हम एंड को कट करके और डजंट को कट करके ड्रिंक मिल्क को रहने देते हैं, यहां हम लिखते हैं और। यानी इस कंजंक्शन ने क्या किया, इस वाली बात को इस वाली बात से जोड़ दिया। समझ आ गई? क्योंकि दोनों बातें किस बारे में की जा रही थी, खाने के बारे में, और दोनों जगह डजंट यूज किया जा रहा था, तो हम पहले वाला एक्शन रहने देते हैं, दूसरे वाले एक्शन को क्रॉस आउट कर देते हैं और एंड की जगह लगाते हैं और। यानी दोनों चीजों के बारे में ऑप्शन दी जा रही है। समझ आ गई? थोड़ी सी समझ आई होगी। दूसरी बात करते हैं, She doesn't like swimming and doesn't like diving। यानी एक तो स्विमिंग कौन सा एक्शन है, बिल्कुल तैरना, तैराकी करना, डाइविंग गोता लगाना, डीप वाटर में जाके एकदम से ऊपर आना, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि यहाँ पर भी वही एक्शन है, डजंट एंड डजंट, तो क्या करेंगे, दूसरे वाला डजंट कट कर देंगे और एंड की जगह लगा देंगे और। सो हमारा सेंटेंस है,
शी डजंट लाइक स्विमिंग और डाइविंग, तो हम यहाँ पे लाइक को भी कट कर देते हैं, ठीक है, समझ आ गई? ओके। ऑन हर हॉलीडे शी डिडंट गो वॉकिंग एंड शी डिडंट यूज हर बाइक। अब देखें, जो रिपीटेटिव वर्ड्स हैं यानी जो बार बार आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, उनको कट कर देते हैं। ऑन हर हॉलीडे, अपनी छुट्टी पे, शी डिडंट गो वॉकिंग, वो वॉक करने के लिए, चहलकदमी करने के लिए नहीं गई, एंड शी डिडंट, एंड भी कट करना है हमने, शी डिडंट यहां पे लिखा है ना, रिपीट हो रहा है, कट कर दिया दूसरे वाला, यूज हर बाइक, और इस सब की जगह लगा देंगे और। ऑन हर बर्थडे शी डिडंट गो वॉकिंग और यूज हर बाइक। ओके, नंबर 4, शी wasn't feeling well and she wasn't sleeping at night। देखें, दोनों बातें आपस में मिल रही हैं, wasn't को कट कर देंगे, she wasn't feeling well and she wasn't, हम इसकी जगह लगा देते हैं और she wasn't feeling well or sleeping at night। यहां तक सबको समझ आ गई है? ये सब ने मेरे साथ 4 सेंटेंसेस पूरे कर लिए हैं। ओह वेरी गुड। अब हम करने जा रहे हैं लास्ट सेंटेंस, उसके बाद करेंगे एक और एक्सरसाइज। ओके, लास्ट वाले सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। नंबर 5, शी हैजंट सीन एनी ईमेल, उसने कोई भी ईमेल अभी तक नहीं देखी, अभी तक नहीं पढ़ी, एंड शी हैजंट फिनिश्ड हर बुक येट, और उसने अभी तक अपनी किताब भी पूरी नहीं की। तो हम क्या करते हैं, शी हैजंट सीन एनी ईमेल्स एंड शी हैजंट फिनिश्ड हर बुक येट, हम कहते हैं और she hasn't seen any emails or finished her books yet, उसने क्या किया है, अभी तक अपनी ईमेल्स भी नहीं पढ़ी और अभी तक अपनी किताब भी पूरी नहीं की। यहां तक सबको समझ आ गया कि और का कंजंक्शन कैसे यूज करना है जब दो एक जैसी बातें हो रही हैं और एक ही शख्स के बारे में हो रही हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि उसने दोनों काम एक ही जैसे पूरे नहीं किए। जैसे हमने बात की कि डजंट लाइक, दूसरी दफा में भी हमने ये कहा डजंट लाइक, तो हमने क्या किया, जो चीज रिपीट हो रही थी दूसरी दफा में उसको कट करके क्या लगा दिया, और। समझ आ गई बच्चों? यहां तक सबको समझ आ गई कंजंक्शन की? ओके, अब बच्चों हमने एक आखिरी एक्सरसाइज करनी है, वो क्या है उसको देख लेते हैं। कंप्लीट आंटी ब्रिजेट्स अफ्रीकन डायरी यूजिंग द कंजंक्शंस फ्रॉम द बॉक्स। हमने बात की थी कि आंटी ब्रिजेट अफ्रीका में रहती थी और वहां पे रहते हुए उन्होंने बड़ी रिसर्च की है, बहुत ज्यादा एनिमल्स के ऊपर उन्होंने फिल्म्स बनाई हैं और क्या किया है, बहुत सारे एनिमल्स के साथ रहना भी सीखा है, उनके बारे में बड़ी इंफॉर्मेशन ली है। तो ये एक छोटा सा इंसिडेंट यानी एक वाकया, एक हादसा उन्होंने लिखा है अपनी डायरी में, जहां पर हमने क्या करना है, उसके अंदर में कुछ कंजंक्शंस हमें ऐसी दी गई हैं जो वहां पर सेंटेंसेस के अंदर नहीं लिखी हुई। हमारा काम ये है, हमने क्या करना है, ये जो रेड में कंजंक्शंस लिखी हैं इनको पढ़ना है, यहां से सेंटेंस को पढ़ना शुरू करना है, जहां हमें लगेगा कि ये वाली कंजंक्शन वहां फिट हो सकती है वहां पे लगा देंगे, और इसी तरह हमने ये पूरा जो रेड वाले 4 वर्ड्स हैं इनको यहाँ हमने लिखना है और ये टेक्स्ट पूरा करना है। क्लियर? सबको पता चल गया? ओके, स्टार्ट करते हैं। टुडे वी वर ऑन द रिवर, आज हम दरिया पर थे। डैश अ हिप्पो अटैक्ड आवर बोट, जब एक हिप्पो ने हमें क्या किया, हमारे पर अटैक किया। हम कर लिखते हैं यहाँ पे व्हेन। हिप्पो के बारे में सबको पता है, हिप्पो क्या होता है, हिप्पोपोटामस। हाँ जी, देखा होगा आपने कहीं ना कहीं, बिल्कुल ठीक है। अगली बात करते हैं, अटैक्ड आवर बोट, वी वर फिल्मिंग बर्ड्स, हम उस टाइम क्या कर रहे थे, हम परिंदों की फिल्म बना रहे थे। डैश वी डिडंट नोटिस द हिप्पो, सो इसीलिए, सो का मतलब होता है इसीलिए हमने क्या किया, हिप्पो को नोटिस नहीं किया, हमें पता नहीं चला। डैश इट नोटिस्ड अस, लेकिन बट, लेकिन इसने हमें नोटिस कर लिया। The hippo suddenly appeared, हिप्पो एकदम से क्या हो गया, हमारे सामने आ गया। Dash opened its mouth very wide, और अपना मुंह बहुत बड़ा खोल लिया। And, और, ठीक है, और उर्दू वाला। It was about to bite the side of our boat, ये हमारी बोट की, कश्ती की साइड को काटने वाला था। Dash I pushed a long paddle inside its mouth, तो मैंने क्या किया, उसके मुंह के अंदर पैडल कर दिया। पिक्चर में आप देख रहे हैं, ठीक है। सो हम यहाँ क्या लिखते हैं, सो आई पुश्ड अ लॉन्ग पैडल इनसाइड इट्स माउथ, वर्ड्स हम दोबारा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इट मेड अ डीप नॉइज, डैश स्वैम अवे, उसने क्या किया, बहुत ज्यादा शोर किया। एंड स्वैम अवे, स्वैम मतलब स्विम की पास्ट पार्टिसिपल के साथ फॉर्म लगा के क्या बताया जा रहा है,
कि उसने क्या किया, वहां से वो चला गया। पास्ट पार्टिसिपल के साथ वाली जो फॉर्म होती है वो क्या है, स्वैम। ओके, मे बी डैश ही वॉज हर्ट, पुअर थिंग, मे बी बिकॉज, क्योंकि उसको क्या था, तकलीफ थी, वो हर्ट हो गया था, इसलिए वो क्या किया, वहां से भाग गया। ठीक है बच्चों, ये सबने मेरे साथ कंजंक्शंस लगा ली। तो आज हमें ये भी पता चल गया कि काफी सारी कंजंक्शंस जो है उनका क्या मीनिंग है, उनको सेंटेंस में कैसे लगाना है। तो अगली दफा जब मैं आपसे कहूंगी कि बच्चों जल्दी से इन सेंटेंसेस के अंदर कंजंक्शंस लगा लो, तो क्या आप कर सकेंगे? वेरी गुड। अब बच्चों यहाँ तक हमारा लेसन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अब हम करने जा रहे हैं एक आखिरी एक्सरसाइज, जो कि कहां पर है, लेसन नंबर 5 में। जल्दी से अपने पेजेस को आगे ले आएं, जल्दी से अपने पेजेस पलट लें, अगले पेज पे आ जाएं, क्योंकि हम करने वाले हैं लेसन नंबर 5। हाँ जी, तो अब अगला काम जो हमने करना है वो है लेसन नंबर 5। लेसन नंबर 5 में हमने सिर्फ एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 ही करनी है, और हमने इसके अलावा कोई काम नहीं करना। ठीक है, एक्सरसाइज 1 में एक बात लिखी हुई है, मैच ईच फिल्म पोस्टर टू इट्स रिव्यू। आपको मैंने 2 बातें बतानी है। पहली बात तो ये है कि फिल्म पोस्टर क्या होते हैं, दूसरी बात कि रिव्यू क्या होता है। फिल्म पोस्टर ये होते हैं बच्चों, आपने देखा होगा कि जब सिनेमा के अंदर मूवीज लगाई जाती हैं, तो उन मूवीज को लगाने से पहले या उस मूवी लगाने के टाइम पे वहां पर बड़े बड़े पेज के ऊपर, यानी पेज या कपड़ा बहुत बड़ा सा, जिसके ऊपर क्या किया जाता है, तस्वीरें बनाई जाती हैं। तस्वीरें किसकी होती हैं, कैरेक्टर्स की होती हैं, और साथ साथ इमेजेस के साथ क्या लिखा जाता है, डिस्क्रिप्शन, ब्लर्ब लिखा जाता है। हमने ब्लर्ब के बारे में पढ़ा था ना, तो वहां पर इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है कि ये जो मूवी है ये किस बारे में है। 2 बातें लिखी हुई होती हैं वहां पे, एक तो मूवी का टाइटल, कि मूवी का नाम क्या है, दूसरी बात लिखी होती है कि मूवी किस बारे में है, कौन कौन अदाकार या एक्टर उसके अंदर है। तो ये सारी बातें लिखी हुई होती हैं फिल्म पोस्टर के ऊपर। आपने बहुत सारे फिल्म पोस्टर नेट पे, इंटरनेट पे भी देखे होंगे। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा रिव्यू क्या होते हैं। अब कुछ लोगों ने वो मूवीज देख ली हैं, ठीक है, तो देखने के बाद लोग उसके बारे में बात करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ये मूवी उनको कैसी लगी, तो वो क्या करते हैं, उसके बारे में रिव्यूज लिखते हैं। ठीक है, यानी वो बताते हैं कि ये मूवी ऐसी थी, इसमें ये हुआ, फिर ये हुआ, मुझे बहुत मजा आया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 1 में 3 मूवी के पोस्टर दिए गए हैं और साथ 3 रिव्यूज दिए गए हैं। यानी हमने क्या करना है, रिव्यूज को पढ़ना है, देखना है कि किस मूवी के बारे में है, और साथ रिव्यूज को भी पढ़ना है और ये बताना है कि ये किस मूवी का रिव्यू है। ठीक है, तीनों चीजें कहाँ लिखी हुई हैं, आगे पीछे करके हम उनको पढ़ेंगे और फिर हमें समझ आएगी कि किसका आंसर क्या है। अब यहाँ से हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। पोस्टर जहां लिखे हैं, पहला पोस्टर है ए, द मेडिटेरेनियन इज वॉर्न, मेडिटेरेनियन, इस तरह आप इस वर्ड को पढ़ेंगे, मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन। ओके, द मेडिटेरेनियन इज वॉर्न। इसके नीचे आपको क्या नजर आ रहा है, ये पोस्टर है। पोस्टर के साथ जो इसका रिव्यू लिखा हुआ है वो आपको कहाँ नजर आ रहा है, मैं आपको बता देती हूं कि इसका आंसर है ए, दिस वन। जो तीसरा हमारे पास रिव्यू लिखा हुआ है वो है पोस्टर नंबर ए का। क्लियर? ओके, सेकंड पोस्टर है द जीनी ऑफ द हिल्स। इसका जो रिव्यू लिखा हुआ है वो लिखा है रिव्यू नंबर 2। ठीक है, इसको मैच कर लें, ऐसे मैचिंग बना सकते हैं आप, 1 को लगा दें 3 के साथ। ओके, समझ आ गई सबको? आपने इनको पढ़ना भी है, पहले मैचिंग कर लें फिर पढ़ लेंगे। ओके, और जो सी है डिजास्टर्स एरिया, डिजास्टर एरिया, ठीक है, इसका जो रिव्यू है वो है रिव्यू नंबर 1, हम यहाँ लिख देते हैं सी। ठीक है बच्चों, अब आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करके इनको रीड करना है ताकि आपको पता चल जाए कि किस पोस्टर में किस मूवी की बात हो रही है और साथ साथ किस रिव्यू में उसके बारे में क्या कहा जा रहा है। ठीक है, ओके, अब हमने अगला काम करना है, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द डे, एक्सरसाइज नंबर 2, मैच द एडजेक्टिव्स एंडिंग इन आईएनजी। एडजेक्टिव्स कौन से लिखे हुए हैं, आईएनजी पार्टिसिपल पे एंड होने वाले, विद द वंस एंडिंग इन ईडी। यानी एक हमारे पास कौन से एडजेक्टिव्स हैं जो हम कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म में लिखे हुए हैं, ईडी वाले किस में लिखे होंगे, ओ वेल डन, पास्ट फॉर्म्स में। ठीक है, अब देखें हमने इनको क्या करना है, मैच करना है। वेरी सिंपल, सबसे पहला वर्ड है इंटरेस्टिंग, क्या है वर्ड, इंटरेस्टेड, ईडी लगा है लेकिन आईएनजी लगा है, बाकी के वर्ड्स क्या है, सेम, मैच कर देते हैं। दूसरा
फ्राइटनिंग, वर्ड्स ढूंढते हैं। फ्राइटेंड, ईडी लगा हुआ है, फ्राइटेंड, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, सरप्राइजिंग, सरप्राइज्ड, ईडी लगा हुआ है, बाकी स्पेल्स सेम है। एक्साइटिंग, एक्साइटेड, ईडी पार्टिसिपल, बाकी स्पेलिंग्स सेम। शॉकिंग, शॉक्ड, ईडी, बाकी सारी स्पेलिंग सेम। पजलिंग, पजल्ड। बोरिंग यानी बोर होना, बोर्ड। एम्यूजिंग, एम्यूज्ड। हाँ जी, नहीं समझ आ रही? एक काम मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। आप ना सारे वर्ड्स को नंबर दे दें, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहां वाली साइड्स को हम ABC कह देते हैं, A B C D E F G एंड H। अब हम आंसर्स आगे लिखते जाते हैं। A के आगे आंसर क्या है? बोरिंग, नंबर 7। उसके बाद इंटरेस्टिंग, नंबर 1। फ्राइटनिंग, नंबर 2। सरप्राइजिंग, नंबर 3। एक्साइटिंग, नंबर 4। शॉकिंग, नंबर 5। puzzling, नंबर 6। बोरिंग, नंबर 7। अम्यूजिंग, नंबर 8। अब आपको सारे आंसर यहाँ मैंने लगा दिए दोनों तरीकों से। बच्चों यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 भी बिल्कुल खत्म हो गई और हमने कर लिया लेसन नंबर 5 भी बिल्कुल कंप्लीट। बच्चों आज हमने मिलकर कंप्लीट कर लिया है यूनिट नंबर 17, जो कि बहुत ईजी था और बहुत इंटरेस्टिंग था। हमें पता चला एक बहुत ही नई चाइल्ड स्टार एमा वॉटसन के बारे में, हमें पता चला पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनाए जाते हैं, हमने रिवीजन भी कर ली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा ये लेसन आज का भी खत्म होता है। हम इसके बाद एक नए वीडियो लेसन में मिलेंगे जहां हम करने जा रहे हैं एक और एक्साइटिंग यूनिट। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, काम करते रहिए। अल्लाह हाफिज।